प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के 2 अंक के क्वेश्चंस। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिया था। आज से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने लिया है अम्लराज, ये इसको कहते हैं एक्वारेजिया। क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो अम्लराज जो होता है ये दो अम्लों का मिश्रण होता है। इसमें एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको हम कहते हैं HNO3, और एक होता है इसमें सांद्र HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है ये 1 भाग, और सांद्र HCl जो है वो 3 भाग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अम्लराज जो है यह 1 भाग सांद्र HNO3 तथा 3 भाग सांद्र HCl को मिलाने से बनता है। तो इसी को हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, अम्लराज बराबर 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl दोनों का मिश्रण, ये कहलाता है अम्लराज। अम्लराज का जो उपयोग है वो जो महंगी धातुएं हैं जैसे Au जिसको हम गोल्ड कहते हैं, प्लेटिनम यानी Pt और इरिडियम जिसको कहते हैं IR, तो इनको घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये अम्लराज का उपयोग है। अगर मैं Au की बात करूँ तो Au जो है वो अम्लराज में जब घुलता है तो AuCl3 बनाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब Au को हम अम्लराज में घोलते हैं तो जो Au यानी गोल्ड की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ये इस तरह से हो गया क्वेश्चन अम्लराज का। फिर अगला प्रश्न है क्लोरीन जिसको हम कहते हैं Cl2 द्वारा फूलों का विरंजन। विरंजन मतलब ब्लीचिंग। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रंगीन पदार्थ है तो उस रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देना या उसके रंग को गायब कर देना, इसको कहते हैं विरंजन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग। तो क्लोरीन के द्वारा फूलों का जो ब्लीचिंग होता है वो स्थायी होता है यानी परमानेंट होता है, जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अस्थायी होता है, नहीं परमानेंट नहीं होता। क्यों? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो फूलों का विरंजन करती है, फूल मतलब या रंगीन फूल है या आप इसकी जगह पे रंगीन पदार्थ आया तो रंगीन पदार्थ भी लिख सकते हो। तो क्लोरीन जो है फूलों का विरंजन ऑक्सीकरण के द्वारा करती है। कैसे करती है? तो जो फूल होगा उस फूल में जो नमी होगी, नमी का मतलब है H2O। तो ये जो क्लोरीन है जिसको हम कहते हैं Cl2, ये क्लोरीन नमी यानी H2O के साथ क्रिया करती है, और H2O के साथ क्रिया करके 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ 2 HCl बनाती है, और साथ में यहाँ बचा O, इसको हम लिखते हैं इस तरह से बड़े कोष्ठक के अंदर नवजात ऑक्सीजन के रूप में। ये जो रिएक्शन है आप इसको 2 स्टेप में भी लिख सकते हो। पहली स्टेप में आप जो Cl2 है उसकी क्रिया H2O के साथ करके आप 2 चीज़ें बना सकते हो, HCl और HClO, और फिर HClO जो है वो HClO आपको नवजात ऑक्सीजन देता है। लेकिन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो यही अभिक्रिया मिलती है, इसलिए हमने इसी अभिक्रिया को लिखा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 HCl बनाते हैं और यहाँ नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, ये ऑक्सीकरण करने के लिए प्राप्त हुई है। यहाँ नवजात ऑक्सीजन इसके द्वारा होगा, जो रंगीन फूल है इस रंगीन फूल का ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होकर ये जो रंगीन फूल है ये रंगहीन फूल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जो रंगीन फूल है उसका रंग जो है वो गायब हो गया। तो यहाँ पे हो गया रंगीन फूल रंगहीन फूल में परिवर्तित, यानी फूल का हो गया विरंजन, और ये परमानेंटली हो जाता है, यानी एक बार रंगीन फूल का रंग अगर गायब हो गया तो वो वापस नहीं आता। इसलिए हमने कहा था कि क्लोरीन के द्वारा फूलों का जो विरंजन होता है वो स्थायी होता है, साथ में ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये फूलों का विरंजन अपचयन के द्वारा करती है। अब जैसे ऑक्सीकरण के द्वारा हमने कहा तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुई, वैसे अपचयन के द्वारा कह रहे हैं तो यहाँ नवजात हाइड्रोजन हमको प्राप्त होगी। किस तरह से? SO2 है ये फूल में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करेगी, और SO2 और O ये SO3 बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हैं ये 2 नवजात हाइड्रोजन के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ 2 नवजात हाइड्रोजन हमको प्राप्त हुए। हमको जितने नवजात हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी उतने ही नवजात हाइड्रोजन का हम उपयोग करेंगे। तो हमने लिया रंगीन फूल,
इसकी नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब रंगीन फूल का अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण मतलब नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, और अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो रही। तो रंगीन फूल जो है ये रंगहीन फूल में परिवर्तित होता है। लेकिन ये जो रंगहीन फूल है ये ज़्यादा देर तक रंगहीन नहीं बना रहता है। मतलब यहाँ पे जो विरंजन हो रहा है रंगीन से रंगहीन बनने का, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ये रंगहीन फूल क्या करता है, वापस जो वायु की ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उससे ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर वापस जो रंगहीन फूल है वो रंगीन फूल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप ये समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन के द्वारा यानी नवजात ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण के द्वारा जो रंगीन फूल का विरंजन हुआ वो परमानेंट हुआ। ये रंगहीन एक बार हो गया तो वापस उसका रंग नहीं आएगा। लेकिन SO2 के द्वारा जो रंग चला जाता है वो वापस वायुमंडल की या वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर वापस रंगीन फूल में बदल जाता है। तो यहाँ क्लोरीन के द्वारा जो फूल है या जो रंगीन पदार्थ होता है उसका विरंजन स्थायी होता है, लेकिन SO2 जो है इसके द्वारा रंगीन फूल का जो विरंजन होता है वो अस्थायी होता है। इस तरह से आप इसको इन शॉर्ट समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चंस को, बहुत ही सरल भाषा में है ताकि आपको एक बार दो बार सुनने के बाद दिमाग में बैठ जाए। एक क्वेश्चन हम इसमें और देखेंगे। क्वेश्चन है अमोनिया जिसका फार्मूला है NH3 को शुष्क करने के लिए यानी ड्राई करने के लिए, उसमें से नमी हटाने के लिए। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? मतलब अमोनिया में अगर नमी की मात्रा है या जल की मात्रा है उसको हटाने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता। हालांकि अमोनिया में से नमी को हटाने के लिए अनबुझे चूने का उपयोग किया जाता है, CaO का उपयोग किया जाता है, सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, साथ में CaCl2 का भी उपयोग नहीं करते। तो क्वेश्चन है सांद्र H2SO4 तो क्यों नहीं करते हैं? तो अमोनिया जो है इसको शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो अमोनिया होती है ये अमोनिया सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर लेती है। सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके बनाती है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। यह है अमोनियम सल्फेट। इसका नाम लिख देते हैं अमोनियम यानी NH4 और सल्फेट। NH4 के ऊपर 1 प्लस होता है तो SO4 1 आएगा, और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है तो NH4 2 आएगा। इस तरह से अब आप तो अमोनिया को शुष्क करना चाह रहे थे लेकिन अमोनिया ने खुद ही क्रिया कर ली। इसमें से नमी अलग करना चाह रहे थे लेकिन अमोनिया खुद ही क्रिया कर रहा है, जबकि आपको तो नमी अलग करना था लेकिन अमोनिया खुद ही क्रिया कर रही है। तो अमोनिया अलग से कैसे प्राप्त होगी? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए जल शोषक पदार्थ यानी जल को शोषित करने वाले पदार्थ सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमोनिया सांद्र H2SO4 से क्रिया करती है तथा NH4 होल ट्वाइस SO4 बनता है। किस तरह से बनता है तो आपने ये अभिक्रिया के माध्यम से समझ लिया। फिर इसके बाद इसका जो लास्ट वीडियो आएगा उसमें 2-2 अंक के जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस है उसको हम कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।